See, question number 4. Balance sheet of Raja Limited as at 31st March 2025 is given below and prepare balance comparative balance sheet showing percentage change from 2024 to 2025. ठीक है, तो हम यहाँ बनाएंगे comparative balance sheet of Raja Limited as at 31st March 2025। ठीक है, हमने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी किया कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, जिसमें पर्टिकुलर्स नोट नंबर, फिर पहले प्रीवियस ईयर का डेटा लिखेंगे, फिर करंट ईयर का लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर दिया होगा, लेकिन कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते समय एज पर सीबीएसई रूल्स हम पहले प्रीवियस ईयर का डेटा लिखेंगे, फिर करंट ईयर का, फिर एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज हमने कैसे निकालना है, ए बी माइनस ए, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज में कैसे निकालना है, जो एब्सोल्यूट चेंज आया है वो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का डेटा है, तो यानी सी अपॉन ए इंटू 100। तो हम देखें इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो हमारा मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड्स भी हमारा मेन हेडिंग है, मतलब हेडिंग है। फिर हमारा आया है शेयर कैपिटल, सो 2,44,000 और 3,26,000। इसमें से 326 माइनस 244, 82,000, 82,000 डिवाइडेड बाय 244,000। डिवाइडेड बाय 244, 33.61। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इनका है 1 लाख, 1 लाख, नो चेंज नो। फिर है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज तो हमारा मेन हेडिंग है। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है 4,38,000, 6,96,000। अब हम माइनस कर लेते हैं, 696 माइनस 438, 258 डिवाइडेड बाय 438, परसेंटेज 58.90। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में है 78,000, 298,000। ठीक है, सो 298 माइनस 78, 220 डिवाइडेड बाय 78, 82.05। अभी आप इनकी टोटल करेंगे, 8,60,000, 14,20,000। तो 14,20,000 माइनस 8,60,000, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 8,60,000, 65.11। ठीक है, इसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 4,30,000, 5,68,000। सो 568 माइनस तो 430, 138,000 डिवाइडेड बाय 430, 32.09। फिर है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 4,000, 6,000, 2,000, 2/4।
50%। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स, 3,76,646। 270 divided by 376, 71.81। फिर 50,000, 2 लाख, 1,50,000। So 150 divided by 50, 300। अब इन सबका टोटल 860, 14,20,000 और 5,60,000, 65.1। 560 divided by 860, 0.65, 65.11। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें भी आपको मेन मेन हेडिंग के दिए हुए हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स या करंट एसेट्स, हमने सबका इंडिविजुअल निकाला है। ठीक है। ये समराइज्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है होपफुल लिमिटेड का एज एट 31 मार्च 2025। इस बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स भी है, और उन्होंने हमें कमेंट करने के लिए बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट अपॉन द चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर्स फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो हमें इसमें कोई कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाना है, सिर्फ हमें चेंज बताना है कि किसमें कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो 4 लाख ही पहले था और 4 लाख ही अब है, तो नो चेंज। देखो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास पहले 1 लाख था और अभी भी 1 लाख है, तो कोई भी अमाउंट में चेंज नहीं आया है। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 1,10,000 का था, अब 1,20,000 है, तो हमें 10,000 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1 दिया हुआ है। बैंक लोन, बैंक लोन हमारे पास पहले 4,50,000 था, अभी 3,50,000 है। सो 1 लाख से डिक्रीज हो गया है। ठीक है। फिर 8% डिबेंचर्स पहले आपके पास नहीं थे और अब 1 लाख के हैं, सो 1 लाख से इंक्रीज है। इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पहले आपके पास 1 लाख थे, अब 50,000 है, तो 50,000 से डिक्रीज हुई। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स हैं, पहले 3,30,000 थे, अब 5,30,000, 2 लाख से इंक्रीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 50,000 पहले और अभी भी 50,000, नो चेंज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पहले था 10,40,000, अब है 9,90,000, तो 50,000 से डिक्रीज हो गया है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 1 लाख सेम टू सेम, नो चेंज। ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 3 लाख था, अब 5 लाख हो गया, 2 लाख से इंक्रीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 2 है, जिसमें कैश इन हैंड है, पहले 90,000 था, अब 1 लाख हो गया है,
10,000 से इंक्रीज हुआ। कैश इन हैंड पहले भी 10 था और अभी भी 10,000 है, सो नो चेंज। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज और इंक्रीज। ठीक है,